सुभद्रा का हरण। बहुत समय पहले की बात है। भगवान श्री कृष्ण मथुरा में रहते थे। उस समय यादवों का राज्य अत्यधिक सुखी और संपन्न था। एक बार यादवों ने रैवत पर्वत पर एक बहुत बड़े उत्सव का आयोजन किया। ब्राह्मणों को सहस्रों रत्नों का दान दिया। उत्सव में यदुवंशी सज धज कर घूम रहे थे। चारों ओर कोलाहल था। बाजे गाजे बज रहे थे। नाच गाना हो रहा था। सभी प्रसन्न थे। उसी उत्सव में श्री कृष्ण के साथ पांडु के तीसरे पुत्र अर्जुन भी थे। श्री कृष्ण के बुलाने पर सखा के घर आए थे। वहां घूमते हुए अर्जुन की दृष्टि श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा पर पड़ी। पहली ही दृष्टि में वह उन्हें भा गई। उसकी मोहिनी सूरत देखकर अर्जुन एकटक देखते रह गए। श्री कृष्ण की दृष्टि अर्जुन पर पड़ी तो वे उनके मनोभावों को पढ़कर चुहल करते हुए अर्जुन से बोले, प्रिय अर्जुन, जो मैं देख रहा हूं क्या वह सच है? अर्जुन सहसा पूछे गए इस प्रश्न से सकपका गए। लज्जा से उनका सिर झुक गया। श्री कृष्ण पुनः बोले, बोलो मित्र बोलो, मुझसे कैसी शर्म? जो मैं देख रहा हूं क्या यह सच है? अर्जुन ने सकुचाते हुए कहा, भगवन, आपसे क्या छुपाना, आप तो अंतर्यामी हैं। श्री कृष्ण के लिए इतना संकेत ही पर्याप्त था। वे सुभद्रा के लिए अर्जुन को एक योग्य वर मानते थे, किंतु सुभद्रा की इच्छा के बारे में उन्हें कोई भी जानकारी नहीं थी। अतः बोले, प्रिय मित्र, यदि सच में तुम्हारी यही इच्छा है तो मैं उपाय बता सकता हूं। अर्जुन ने प्रणाम कर कहा, भगवन, जब आप साथ हैं तो मुझे कोई चिंता नहीं है। श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, देखो मित्र, स्वयंवर में क्या होगा कोई नहीं जानता। यदि तुम सुभद्रा से विवाह करना चाहते हो तो क्षत्रियों की तरह हरण करके ही कर सकते हो। अर्जुन चकित होकर बोले, किंतु भगवन, आपके होते हुए आपकी बहन का हरण कैसे संभव है? श्री कृष्ण ने पुनः मुस्कुराते हुए कहा, प्रिय अर्जुन, क्षत्रिय इस तरह की बातें नहीं करते। वे तो शौर्य के प्रतीक होते हैं। फिर तुम्हारे लिए यही सबसे सरल एवं उत्तम उपाय है। अर्जुन मन ही मन प्रसन्न होकर बोले, जैसी आपकी इच्छा भगवन। श्री कृष्ण की मंशा जानकर और उनकी सलाह पर अर्जुन ने अपने बड़े भाई युधिष्ठिर के पास दूत भेजा। युधिष्ठिर ने दूत से समाचार सुना तो वे अत्यधिक प्रसन्न हुए और इस रिश्ते के लिए सहर्ष तैयार हो गए। दूत ने लौटकर जब यह समाचार कहा तो अर्जुन ने योजना बना ली। एक दिन सुभद्रा रैवत पर्वत पर देव पूजा के लिए गई। पूजा करने के बाद जब वह द्वारका आ रही थी तब अवसर देखकर अर्जुन ने बलपूर्वक उसे अपने रथ पर बिठा लिया। उसे लेकर अपने नगर की ओर चल पड़े। सैनिकों ने तुरंत जाकर द्वारका की सभा में यह समाचार बताया तो यादवों ने इसे अपमान समझा और क्रोध से आग बबूला हो गए। सभापाल ने तत्काल युद्ध का आदेश दे दिया। युद्ध का डंका बजते ही सभी इकट्ठा हो गए और युद्ध की तैयारी करने लगे। सभा चिंतित थी और क्रोधित भी। तरह तरह के विचार आने लगे। सभी बदला लेने को उतारू हो गए। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए बलराम ने कहा, देखिए, मैं भी आप सभी की इस बात से सहमत हूं कि यह हमारा अपमान है, किंतु कृष्ण से सलाह लेनी चाहिए, तभी हम किसी ठोस निर्णय पर पहुंच सकते हैं। तब सभी लोग मिलकर श्री कृष्ण के पास गए और बोले, भगवन, आपका मित्र समझकर हमने अर्जुन का स्वागत किया, किंतु उसने जिस थाली में खाया उसी में छेद किया। बिना किसी कारण के हमारी बहन का हरण किया। उसे इस करनी का दंड अवश्य मिलना चाहिए। सभी यादवों ने इस बात का समर्थन किया। श्री कृष्ण ने शांत भाव से सबको समझाते हुए कहा, अर्जुन ने हमारे वंश का अपमान नहीं बल्कि सम्मान किया है। असल में हमारे वंश के महत्व को जानकर ही
उसने हमारी बहन का हरण किया है। यादवों ने सुना तो उन्हें विश्वास न हुआ और वे बोले, यह आप कैसी बातें कर रहे हैं? अर्जुन के अपराध को अपराध नहीं मान रहे हैं? श्री कृष्ण बोले, यह अपराध नहीं है, बल्कि उसका यह कार्य उसके क्षत्रिय धर्म के अनुसार ही है। क्षत्रियों में हरण कर विवाह करना मान्य है। उसे स्वयंवर में सुभद्रा को पाने में संदेह था, इसी कारण उसने ऐसा किया। यह सुनकर सभापाल ने कहा, किंतु भगवन, वे हमसे बात करके भी हमारी बहन का हाथ मांग सकते थे। अवश्य, किंतु आप भूल रहे हैं कि यदि बहन सुभद्रा को यह बात नहीं जचती तो क्या होता। वैसे भी अर्जुन के साथ नाता जोड़ना हमारे लिए गर्व की बात है। श्री कृष्ण ने पुनः समझाते हुए कहा, यादवों में असंतोष व्याप्त था। वे आसानी से समझने वाले न थे। वे बार बार युद्ध हेतु उत्साहित होते रहे, किंतु श्री कृष्ण ने उनके सभी तर्कों को काटते हुए अंततः उन्हें समझा ही दिया। तब उन्होंने युद्ध करने का निर्णय त्याग दिया। यह समाचार पाकर अर्जुन सुभद्रा के साथ द्वारका वापस लौट आए। तब बड़ी धूमधाम से सुभद्रा का विवाह अर्जुन के साथ हुआ। 1 वर्ष तक अर्जुन द्वारका में ही रहे। द्वारका और हस्तिनापुर में एक नया संबंध स्थापित हुआ। जब 1 वर्ष के बाद अर्जुन सुभद्रा के साथ इंद्रप्रस्थ आए तो उनका बड़ा स्वागत हुआ। सुभद्रा ने कुंती के पैर छूकर आशीर्वाद लिए। द्रौपदी ने बहन कहकर संबोधित किया तो सुभद्रा ने उसके भी पैर छू लिए। द्रौपदी ने उसे गले से लगा लिया। इस प्रकार इंद्रप्रस्थ और द्वारका में बड़ा ही घनिष्ठ संबंध स्थापित हो गया। कुछ वर्षों के बाद सुभद्रा ने एक वीर और सुंदर बालक को जन्म दिया। उसका नाम अभिमन्यु पड़ा। श्री कृष्ण ने उसे सब प्रकार की शिक्षा दी और वह गुणों में एक श्रेष्ठ कुमार बना। महाभारत के युद्ध में अभिमन्यु ने अपनी वीरता से सभी को चकित कर दिया।